फास्ट आवाज इंदिरा। नहीं आ रही है भैया, म्यूट में हैं आप। अच्छा अच्छा। क्योंकि तुम धीरज धर कर अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। फिर से पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रतिज्ञा को पढ़कर सुनाए। अब समय है, एवर रेडी बैटरी के समान हमेशा तैयार होते हैं पास्टर इंद्रासन विश्वनाथ प्रसाद जी। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, हम सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मसीह के आवाज को आपके मुखांतर से पहचानना चाहते हैं। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत। जी जी, परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसनों जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। हमारा आज विषय है प्रचार का कि आपके जीवन संबंधित में बहुमूल्य प्रश्न आपसे ही। हमारी प्रश्न को फिर से सुनेंगे। आपके जीवन संबंध में बहुमूल्य प्रश्न आपसे ही। आपसे 10 प्रश्न, सभी प्रश्न और उत्तर बाइबिल से ही। इस संसार में 4000 धर्म है, 4000 परमेश्वर नहीं। सनातन के लोगों में 56 कोटि के देवता है। हम तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि 56 कोटि के देवता एक ठो राज्य का जनसंख्या होगा, उतना देवता लोग हैं। लेकिन हमारी बाइबिल बताती है कि नहीं, परमेश्वर एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। तो आइए इस प्रश्न को प्रश्न भी जानेंगे और उत्तर भी जानेंगे, और सभी सवाल और सभी जवाब बाइबिल से ही। आइए, क्या ईश्वर एक है या अनेक? ये प्रश्न हुआ और हमारी बाइबिल उत्तर दे रही है। पहला कुरिन्थियों के किताब 8:6, 5 और 6 पढ़ेंगे। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय 5 और 6 वचन। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही है, परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत बढ़िया से समझाया है कि सारी वस्तुओं का रचना करने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। बहुत से धर्मों को किताबों मैंने पढ़ी है। आज भी हमारे पास कुरान का किताब है, जिसका लगभग 1500-1600 दाम है। एक पंडित के घर से हमको मिला है। एक पंडिताइन है, दुर्गा पांड्या, वो जो पहले जुटती थी, वही दी है कुरान हमको। और भी धर्मों का किताब पढ़े हैं कि जितना सफाई से बाइबिल में लिखी गई है, जितना दबाव दिया गया है, उतना किसी भी धर्म में इस प्रकार का नहीं लिखा गया है। हम लोगों को कन्वर्ट होने का यही मकसद है। हम लोग हिंदू धर्म से ही आते हैं। हमारे परिवार में तो हम ही एक ठो अभी हम इसमें आए हैं पूर्णतः। हमारे बच्चे और हमारे पोते अभी पूर्णतः आ नहीं पाए हैं, हमारे बहू भी आ नहीं पाई। लेकिन जिस प्रकार के ये
बताता है खुलम खुला उस प्रकार के, और किताबों में नहीं आया है, शास्त्रों में नहीं आया है। एक वचन और ले लेंगे सिस्टर, पहला तीमुथियुस की किताब, दूसरा अध्याय, 5 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? सर दूसरा तीमुथियुस, पहला कौन? तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद, पहला तीमुथियुस जी 2 सर। अध्याय 5 पद, 2 का हालेलुया। 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। आमीन आमीन। हमारा बाइबिल जो है खुलम खुला ऑपरेशन करके बताता है सभी विषयों पर कि हमारे बीच वही एक ही है जो परमेश्वर से मिलाने का एक मार्ग है, एक पुल है, एक माध्यम है, एक बिचवई है। आइए हम दूसरा प्रश्न में आएंगे। यदि परमेश्वर एक है तो वह कौन है? यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द बताया है कि परमेश्वर अगर एक है तो वह कौन है। ये हम लोग मिशनरी के लोगों को भी जानने का भी सवाल है, क्योंकि इसमें तो हमसे सब बड़े बड़े लोग हैं। इसमें इस ग्रुपिंग में, इस मंडली में सबसे छोटे मैं ही हूँ। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि परमेश्वर यदि एक है तो वो कौन है। आइए उत्तर में चलेंगे हम। यशायाह की किताब 45 अध्याय 5 और 7 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे, सामने आएंगे। यशायाह 45 5 7। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहारा हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचा हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। आमीन। यहाँ परमेश्वर एकदम डिटरमाइंड कर देता है कि तुम नहीं मानोगे फिर भी मैं तुम्हें विवश करूंगा, मैं मनवाऊंगा कि मैं ही एक वर्ल्ड में गॉड हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, मेरी पदवी कोई नहीं ले सकता। एक शर्तनामा, एक जाम्बुल। आइए हम इसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:8 में भी इसी बात प्रकार का बात लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1:8। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। हाँ, जो था है वो रहेगा। वो साफ बोलता है कि मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही अंत करने वाला हूँ। मैं था, है और रहूंगा। एकदम एग्जाम्पल और घमंड के साथ, और ये बातें सही भी है। आइए हम तीसरे में चलते हैं। यदि ईश्वर प्रेमी एवं दयालु है तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों होती है? ये बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट बात है। परमेश्वर दयालु है और हमारा पिता है, तो अपने बच्चों को दुख तकलीफ क्यों देता है? ये बहुत कल्पना करने वाली बातें हैं। लेकिन आपको भी हमें भी याद रखना चाहिए, हमारा 3-4 बेटे बेटियां हैं जो सभी हमारा सेवा नहीं कर पाते, हमारी आज्ञा नहीं कर पाते, मानते, तो हमें दंड तो देना है। वो संसार का मालिक है, वो सृष्टि को बनाना
सृष्टि को बिगाड़ना, यही उसका काम है। सृष्टि बनाता है और बिगाड़ता है, एक एक चीज पर उसकी नजर है। आइए हम इसका उत्तर देखेंगे। यशायाह में ही चलेंगे। यशायाह 59 अध्याय 2 पद में लिखा है। यशायाह 59 अध्याय 2 पद में लिखा है। आइए कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। यशायाह 59 2 पद। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने मुझको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उस पर मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आमीन। आमीन आमीन। ये सिस्टर बहुत बढ़िया पढ़ी है, साफ साफ पढ़ी है कि तेरे अधर्म के कामों ने ही तुझे दूर किया है। हम अपने बेटे को सजा दे सकते हैं, तो वो तो विश्व की रचयिता है, विश्व को सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आइए उत्पत्ति में भी चल लेंगे भाई सिस्टर। उत्पत्ति में 3 का 17 से 19। उत्पत्ति 3 का 17 से 19 देखेंगे। उत्पत्ति 3 का 17 से 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएंगे, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अन्य अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ उत्तर देता है परमेश्वर के। ये शराप पड़ी है मनुष्य पर, क्योंकि परमेश्वर जो हुक्म दिया था, आज्ञा को मनुष्य ने नहीं माना, टाल दिया, और उल्टा परमेश्वर को ही दोषी बता दिया कि तूने जो स्त्री दी है वही ने हमको खिला दिया। तो भैया बहन, हमको सजा परमेश्वर तभी देता है जब उस प्रकार का पाप करते हैं, और दया की भावना रखते हुए ही सजा देता है। दया की भावना रखते हुए ही सजा देता है। जितना हमको सजा मिलनी चाहिए उतना नहीं देता, प्यार करते हुए देता है। आइए हम विषय को बदलते हुए हम 4 में पहुंचेंगे। क्या मनुष्य अपने कर्मों से तीर्थ यात्रा, दान, दक्षिणा, तपस्या के द्वारा मुक्ति पा सकता है? क्या कर्म के द्वारा, दान दक्षिणा के द्वारा, गंगा में डुबकी लगाने के द्वारा क्या परमेश्वर पाप से उत्तीर्ण हो जाएगा, उद्धार पा जाएगा? बाइबल धर्मशास्त्र बताती है कि वो उद्धार जो है तभी मिलता है, परमेश्वर की करुणा से मिलता है, उसकी दया से मिलता है, उसके प्यार से, उसके मोहब्बत से मिलता है। ये जो पानी में डुबकी लगाने वाले से, बलिदान देने वाले से नहीं मिलता। हम और पाप में चले जाते हैं, हम और पाप में चले जाते हैं। बाइबल में कहाँ लिखी गई है इसको भी मैं बताऊंगा। आइए, दान दक्षिणा द्वारा हमारा उद्धार नहीं, किंतु एक चीज और हम बताते हैं, असमर्थों को देना चाहिए। जो असमर्थ है, अपाहिज है, आश्रयहीन है, उन्हें मदद करनी चाहिए। आपका शक्ति जो भी हो उससे कीजिए, कीजिए। हाँ, दान दीजिए, कीजिए। अन्नदाता
जो है अन्न का दान बहुत बड़ा दान है। हम गृहस्थ है, हमारे यहाँ कोई जाता है तो हम देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम प्रत्येक साल में 5-7 कपड़ा भी लोगों को दान कर देते हैं, दे देते हैं। हमारे पास कपड़ा, और हम कपड़ा खरीदते भी नहीं है, हमारे पास कपड़ा ऐसे भी आ जाता है। हमको भी कोई दूसरा देता है और हम भी कोई दूसरे को देते हैं। दाता का दाता प्रभु है। आइए हम इसको विषय में जानेंगे। यशाया 64 अध्याय 6 पद, पहला पतरस 1 अध्याय 18-19 पद में लिखा हुआ है। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। यशाया की किताब 64 अध्याय 6 पद। हम चाहेंगे हमारी सिस्टर ही आए, हमारी बहन ही आए। फिर हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के कार्य सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम अधर्म करते हैं जिसका दंड हमें मिलता है। परमेश्वर की अनुग्रह से ही हम कोई चीज की मुक्ति पा सकते हैं। पहला पसरत 1 अध्याय 18 और 19 आएंगे सिस्टर। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहों के द्वारा हुआ। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ बताता है उन मूर्तों को जो चांदी सोना पत्थर और ईंट से बने हैं, उनके द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा। जो हमारे लिए दुख सहा प्रभु ने, एक कोड़े खाया, हमारी सभी अपराध को लेकर के सूली पर चढ़ गया, उसी के द्वारा हमारा पाप होगा, उसी के अनुग्रह से होगा, उसी के दया से होगा। हम पानी में डुबकी लगा देने से और ईटा पत्थर सोना चांदी के मूर्त रख लेने से, पूजा कर लेने से नहीं होगा। आइए हम विषय को बदलते हैं, 5 पॉइंट में आते हैं। क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? यह प्रश्न बताता है, प्रश्न करता है, क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? बाइबिल बताती है कि हाँ, बहुत से उपाय है, और सभी हम बाइबिल से ही जवाब देंगे। पाप से छुटकारा पाने के लिए उपाय है। आइए हम देखेंगे रोमियो की किताब 3 अध्याय 23, 24, 25 और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9। हम चाहेंगे कि हमारी बहन फिर से आवे और हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। रोमियो 3, 23, 24, 25, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9 आएंगे सिस्टर। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से सब छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यचारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमीन। परमेश्वर के नाम जानने से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से आप
उद्धार पा सकते हैं, उसके अनुग्रह से ही उद्धार पा सकते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से सभी पाप क्षमा होगी हमारी, उसकी करुणा से, उसकी दया से ही सब। इसीलिए वो क्रूस पर दुख सहा, स्वर्गीय सिंहासन से आया और इतना दुख सहा, इतना लज्जित उसको किया गया, इतनी यातनाएं सही। इसीलिए आइए हम विषय को बदलते हुए छठा पॉइंट में आएंगे। क्या मनुष्य का पुनः जन्म हो सकता है? क्या मनुष्य को पुनः जन्म हो सकता है? बाइबिल हमारी बताती है कि जिस तरह धान गेहूं हम बोते हैं, धान गेहूं मिट्टी में मिल जाती है और उसका जनरेशन आ जाता है, उसका प्रतिफल आ जाता है, ठीक उसी प्रकार का सब कुछ है। भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के लोग बताते तो हैं कि 84 लाख योनि में तू जाके फिर मनुष्य में अइबो, लेकिन ये बातें गलत है, ये बातें एकदम गलत है। हम आपके आंखों के सामने सही प्रमाण है कि हम मकई बोते हैं तो मकई उस जमीन में मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसके जनरेशन द्वारा दूसरा मकई आ जाता है, उसी का फल हम खाते हैं, पीते हैं। जैसे कि हमारे पिताजी हमको पैदा करके मिट्टी में मिल गए, जला दिए गए, मिट गए, हम हैं। हम हमारा भी गति एक दिन इसी प्रकार का होगा। हम पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म होने वाली नहीं है। ये लोग जो है भरमाते हैं, करते हैं। बाइबिल इसको साफ नेगलेक्ट करती है कि पुनर्जन्म नहीं होता। आइए हम इसको देखेंगे उत्तर में। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 27 पद। सब उपदेशक 12 के 7। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, हम चाहते हैं सिस्टर फिर से आवे। और जैसे इब्रानियों मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। हाँ, मनुष्य को एक बार मरना है और न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना है। वो दोबारा तिबारा आने जाने वाले नहीं है, वो दोबारा तिबारा नहीं आने जाने वाले हैं। वो न्याय के सिंहासन पर जो भी है वो खड़े होंगे। जैसे कि हम लोगों में बताया गया है कि जीवन की पुस्तक में हमारी एक एक चीज लिखी हुई है। हम कब पैदा हुए, हम क्या करेंगे, कब मरेंगे, हम क्या क्या किए हैं, परमेश्वर की संगति में कैसे रहेंगे। जैसे कि हम लोग अपना समय देते हैं यहाँ, हम लोग लगभग 3-4 बजे ही उठ जाते हैं। हमारे एक भैया हैं यहाँ इसमें अभी, जोशी भैया, वो देखते हैं कि लगभग 3 बजे के पहले उनका मैसेज आ जाता है। इसी से अंदाज कीजिए कि कब वो उठते हैं। हमारे मिशन के अगुआ धनराज सर जी हैं, हेम श्री मैन जी हैं, ये लोग बहुत बिफोर उठते हैं, क्योंकि एक ठो मिशन चल चुका है, एक ठो डिवोशन चल चुका है, हम सेकंड में हैं। तो ये लोग कितने आगे उठे हैं भैया बहन। ये जो समय जो हम देते हैं परमेश्वर को, एक उनके बैंक में ये पैसा जमा करते हैं, समय का पैसा ये समझिए जमा करते हैं। एक दिन ये पूछाएगा आपसे, हमसे, कि आपको मैंने इतना सुंदर बनाया, सब कुछ दिया, तो आपने मेरे लिए क्या किया। तो आपका समय जो है बहुत बहुमूल्य है, और आपकी समय बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपके जो ये बैंक में रखी गई है, यही उस दिन आपको काम में आएगी। जो समय निकाल करके प्रभु के दास के साथ जुट करके प्रभु का नाम ऊंचा करते हैं, बड़ाई करते हैं, यही प्रतिफल आपको मिलेगी। बहुत से तो लोग हैं बोलते हैं कि 2-2 घंटा हम समय देंगे। हमारे एक भाई इसीलिए हट गए, हम अभी बात करते हैं राम बाबू को। राम बाबू को हम लोग पसंद करते थे, लेकिन राम बाबू इसीलिए हट गए कि भैया इतना ना सवेरे तू बुलावे लगे, हमनी कहते उ भी आ जाइले सन सवेरे, तो हमनी के अपना काम रहेला। अरे भैया, तो जब समय रहेगा तभी ना आपको समय से बुलाया जाएगा। अदर समय तो सबके पास है। रोज मोबाइल खटकाने में माहिर है, मैसेज रोज भेजते हैं कि ये पढ़िए वो पढ़िए, उसके लिए समय है उनके पास, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए समय नहीं है। हम अकेले आदमी है, डिवोशन से निकलेंगे तब चाय बनावे, नाश्ता बनावे, खाना बनावे, हम अभी अकेले बैठे हुए हैं। तो भैया प्रभु सब देखता है। आइए हम विषय को बदलते हुए हम आगे आएंगे। सब उपदेशक 12 अध्याय 7 पद। आइए कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, समय रहते हुए हम लोग निकले। सबोपदेशक मदद करें हमारी कोई, जिनको 12 का मिलता 7। है वो आए। मदन कुमार जी, आप निकालेंगे सबोपदेशक पुस्तक 12 अध्याय 7वां वचन। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमीन। हाँ, आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। हम मिट्टी ज्यों की त्यों उसी प्रकार हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हम दोबारा तिबारा, हमारा प्रश्न है पुनः जन्म के लिए, हमारा पुनः जन्म नहीं होगा। ये भैया बहुत सफाई से पढ़े हैं हमारे। 7वां प्रश्न है, क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक है? स्वर्ग और नरक वास्तविक है? ये बाइबिल में लिखी हुई है, हम बाइबिल से ही जवाब देंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक तो यही जिनबा हो, लेकिन ये बाइबिल हमारी क्या कहती है आएंगे हम देखेंगे। मत्ती के किताब 25, 34 और 41 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। मत्ती 25, 34 और 41 पर स्वर्ग और नरक। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। 43 नंबर नया नियम, 43 नंबर पेज, नया नियम। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तब 41 भी पढ़ देंगे भैया। 41 न सर? हाँ 41, 34 और 41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आमीन। आमीन आमीन। हमारी करनी का जो फल मिलने वाला है मिलेगा। हम जिस दिन मरेंगे उस दिन इसका न्याय होगी, जीवन के पुस्तक में लिखी गई। जैसा कि मैंने बताया कि आपने परमेश्वर के लिए कितना समय निकाला। हमारे बड़े भैया, हमारे बड़े बुजुर्ग इसी में है, जोशी भैया 3-4 ठो डिवोशन में जाती थी,
तत्पर रहते हैं, और उतना सुबह से उतनी एज का लोग, हम लोग एक ठो डिवोशन एडजस्ट नहीं कर पाते, और सभी में एडजस्ट करके और सभी में समय अपना देते हैं भैया। इसीलिए हम सब बनाए गए हैं, इसीलिए प्रभु ने हमको बनाया है कि हमारे लिए भी समय दो। आइए हम विषय को बदलते हुए आगे चलेंगे। 8वां प्रश्न है, क्या मनुष्य अनंत काल तक जीवन पा सकता है? क्या मनुष्य अनंत काल तक जीवन पा सकता है? अनंत काल तक हम जीवित रह सकते हैं? आइए हमारा बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 पद, रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3 अध्याय का ना सर? जी 16 पद, 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। अनंत जीवन प्रभु के संगति में ही है। जैसा कि मैंने भैया को बताया है कि देखिए इतना डिवोशन अभी तक ले 1-2 डिवोशन में वो पार कर चुके हैं, फिर इसके बाद भी दूसरा डिवोशन में जुटते हैं। उनको देखिए तो परमेश्वर के लिए कितना समय देते हैं, इसके बाद वाले डिवोशन में ही वो जुटेंगे। तो अनंत जीवन परमेश्वर की संगति में ही है। अनंत जीवन परमेश्वर की संगति में, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं। हम थोड़ी सी 1-2 मिनट समय लेंगे। हमारे नीतीश कुमार के अथी में मंत्री में एक ठो पहले शराब का मंत्री थे, वो सभी चीज उनको पास इतना ना धन दौलत था, एक ही ठो बेटा था, और वो बेटा को भी शादी लव मैरिज से कराए थे, किया था अपने बाप को नहीं मान करके। इतना बड़ा मंत्री रह करके, इतना धन रहते हुए, कई जगह उसका मकान था, प्रॉपर्टी था। एक रोज वो किसी शादी सिलसिले में गया था और रात में करीब 12-1 बजे आया, और आने के बाद कोई उसको कुछ शादी में ही बोल दिया था। आ करके बच्ची थी 2-2.5 बरस को, उसको गोली मार दिया, पत्नी को गोली मार दिया, अपने आप को गोली मार लिया। और जानते हैं मंत्री के सुरक्षा प्रहरी कितना लोग रहते हैं। जब वो लोग सुना तो पुलिस को खबर दिया, दरवाजा तोड़ा गया, तब तक कि तीनों मर चुके थे। वहां तो पैसा था, मतलब कि वहां पैसा तो था, सम्मान तो थी, सब कुछ थी, परमेश्वर नहीं था। इसलिए इतनी बड़ी घटना, एक कहानी नहीं है भैया, कहानी नहीं है, रियल चीज है, रियल चीज है। मंत्री दहाड़ते हुए रह गए। तो जो आप करते हैं, दूसरे को बेटे के लिए जहर बेचते हैं, तो आपको बेटे के साथ भी वही होगी। दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो आपके लिए भी वही होगी जो आप दूसरे से चाहते हैं। हो सके तो आप किसी की भलाई कीजिए, बुराई मत कीजिए। दूसरे को, बेटे को मारने वाले लोग अपने ही चले जाते हैं। आइए हम विषय को बदलते हुए आगे बढ़ेंगे। रोमियो 6 का 23 देख लेंगे भैया। इसी में शांति आनंद प्रभु के संगति में है। क्योंकि हम बैठे रहते हैं, प्रभु सब कुछ देता है हमको, अच्छा से क्यों, खिलाता पिलाता है। रोमियो क्योंकि 6:23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वो जो शराब का कारोबार करते थे, कई कई जगह उनकी ऐसी फैक्ट्रियां थी, दूसरे को
बेटे को बर्बाद करके अपने बेटे को आबाद करना चाहते हैं तो दंड मिल रहा है उनको, दंड मिला, पैसा तो है, सब संपत्ति है, किस लिए है कोठा हमारी, कौन है भोगने वाला उनके पास। तो भैया बहन, परमेश्वर की संगति में ही शांति आनंद है, और अगर परमेश्वर वहां रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होती। आइए हम विषय को आगे ले जाते हुए 9वां पॉइंट में आते हैं। अब ये 2-3 पॉइंट है, लेकिन लगता है कि हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। क्या इस दुनिया का अंत होने वाला है? आप सब जानते हैं, बाइबिल साफ साफ बताती है कि 2 आदमी चक्की चलाई, एक आदमी के उठा ले हल जाई, तो यही से मिला ली। आपके घर में 10 आदमी है, 5 आदमी के मौत निश्चित है। दुनिया की आबादी, क्योंकि बाइबिल पहले लिख चुकी है, बता चुकी है। तो यहाँ प्रश्न बताता है, क्या इस दुनिया का अंत होने वाली है? दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 से 10 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करे, समय नहीं है हमारे पास। 3 अध्याय का कितना से कितना? दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 पद। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी की सभी चीज जल जाएगी। इसको फिर से पढ़ेंगे भैया, 7 से फिर 10 पढ़ेंगे, 7 से लगातार 10। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर समय देता है कि हमारे लोग सुधरे, हमारे लोग अपने गलती को महसूस करें। नूह जो जहाज बना रहा था, उस समय भी लोग उसको बेवकूफ समझते थे कि ये बूढ़ा पागल है, न यहाँ कोई पानी है न कोई संसाधन है, इतनी बड़ी जहाज ये कैसे समुद्र में जाएगी, क्या होगा, इस पागल को बात मानेंगे। जहाज बनाने में 120 बरस लगा, 120 बरस लोगों को प्रचार करता ही रहा, लेकिन लोग एक भी नहीं उसके सुने, एक भी नहीं काम लगाई। लेकिन उस दिन उन लोगों को पता चला, जब परमेश्वर की तरफ से दरवाजा बंद हुई, पानी आई, जहाज ऑटोमेटिक उठने लगी, तब लोगों को पाई जो हो नूह ठीक कहता था। आज भी हमारे गांव में हम ही एक मसीह है, हम जिधर से जाते हैं तो लोग बोलता है कि पागल है, इसका बात पर क्या आप लोग सौ सरे में के गो ढेला। और सचमुच भैया, इस पंचायत में हम ही एक मसीह हैं, तो आलोचना सहना पड़ता है। तो जिस जिस तरह नूह 120 बरस सहा, तो हम भी सह रहे हैं।
परमेश्वर जो है न्याय करने वाला है। अभी तो लगता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमारा अभी कोई 2-3 ठो प्रश्न रह चुका है। क्या यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार हो सकता है? यह प्रश्न बताता है, क्या यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार हो सकता है, दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं? यह बाइबल साफ साफ बताती है कि नहीं, एक उद्धार करने वाला वही है। वही पापों से, शरापों से, बंधनों से मुक्ति देने वाला वही है। उसी के द्वारा उद्धार है। यहाँ साफ साफ लिखा है प्रेरितों के काम 4 के बारे में, 1 तीमुथियुस 1:15 में। आएंगे, कोई जल्दी से पढ़ लेंगे, हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। अभी 2 ठो पॉइंट है, लेकिन 2 पॉइंट हम नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेरितों के काम 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया, आमीन। हाँ, स्वर्ग से नीचे किसी दूसरे का नाम नहीं, वो प्रभु है उद्धार करने वाला। एक प्रश्न एक तो और देख लेंगे, 1 तीमुथियुस 1:15 में भी यही प्रकार का बात लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस 1:15। जी, यह बात सच और हर एक प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। यहाँ पौलुस मानते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। परमेश्वर पापों के उद्धार के लिए ही आया। हम और आप उसके हाथों की कठपुतली हैं। ये जो बोलते हैं हम अपनी तारीफ नहीं, ये परमेश्वर की तारीफ हो। हम उसके हाथ के कठपुतली हैं, हमारी सारी डोर उसके हाथ में है। वो हमसे क्या बोलवाएगा, क्या करेगा वो जानता है। वो सब कुछ है। इज्जत, बड़ाई, महिमा सिर्फ उसे मिले। वो बढ़े हम घटे, ऐसा भावना होना चाहिए। हम अपना चीज को तारीफ करके हम क्या कहें? हमारी चीज को आप तारीफ कीजिए, तब हो सकता है। हम कुछ नहीं, हम एक कठपुतली हैं। हम उसके हाथों में गीले मिट्टी हैं। हमको इस्तेमाल करने की सामर्थ्य उसी के पास है। उसके बगैर इच्छा को मैंने कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो। आइए, हम तो अब लास्ट हो गया है, हमें 2 पॉइंट को छोड़ देते हैं। अगर फिर कभी समय मिलेगा तो कहेंगे। हम इसी के साथ माइक को भैया को दे रहे हैं और सबों को जय मसीह बोल रहे हैं। धन्यवाद सबों को। आमीन। जय मसीह की। आपको भी विश्वनाथ प्रसाद जी बड़ी सुंदर संदेश को सुना रहे थे। अब समय हो गया है वोट ऑफ थैंक्स को सुनने। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते, प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको भजन के लिए धन्यवाद देते हैं और वचनों को